बीते 8 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता देवशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और जेपीएससी को लेकर ये पूरा मामला था, जिसमें ये याचिका दाखिल की गई थी और याचिका के माध्यम से पूरे मामले की यानी कि जेपीएससी पीटी परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी और कई जो तथ्य थे वो इस पिटीशन के माध्यम से बताया गया है। कल यानी कि 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है और ये सुनवाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, लेकिन कुछ परीक्षाओं को झारखंड हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। ऐसे में ये जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 3 जजों की खंडपीठ पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें अगर बात करें तो जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत वो रहेंगे, उसके अलावा भी मोहना न्यायाधीश जो हैं वो रहेंगी और जोय माल्या बागची जो है वो रहेंगे। ये 3 न्यायाधीश हैं जो कि पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और अगर बात करें इस पिटीशन की, तो इस पिटीशन में सबसे पहले जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार को पार्टी बनाया गया है, उसके बाद जेपीएससी को पार्टी बनाया गया है, जेएसएससी को भी पार्टी बनाया गया है और सीआईडी को पार्टी बनाया गया है। सीआईडी के अलावा अगर बात करें तो सीबीआई को भी मामले में पार्टी बनाया गया है। तो ये जो एजेंसियां हैं, हो सकता है कि एजेंसियों की ओर से बहुत सारे तथ्य जो है वो रखे जा सकते हैं, इसलिए ये जो सुनवाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल हो सकता है कि जेपीएससी, जेएसएससी, राज्य सरकार और देवशरण देवगन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी जा सकती हैं। लेकिन स्टार्ट में जैसे मैंने जिक्र किया कि झारखंड हाई कोर्ट से कुछ परीक्षाओं को लेकर जो है स्टे मिल गया है, तो ये बातें भी जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी कि सीआईडी की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए थे और किन तथ्यों के आधार पर जो है इन परीक्षाओं को रद्द किया गया और किन तथ्यों के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगाया है। हालांकि जेपीएससी पीटी की जो परीक्षा है वो राज्य सरकार ने रद्द कर दी है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें सीसीटीवी का जिक्र है, ओएमआर शीट का जिक्र है, कार्बन कॉपी का जिक्र है, ये सब चीज़ें जो हैं उसे सुरक्षित रखने का जो मांग है वो इस पिटीशन के माध्यम से किया गया है। तो ये भी बातें जो है सुनवाई के दौरान रखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि उस समय जो आंदोलन था झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर, वो काफ़ी पीक पर था और कई प्रकार के जो बातें हैं, कई प्रकार के जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे थे और इसी दौरान ये जो पीआईएल है वो 8 अगस्त को दाखिल होता है, जिसमें ये सभी तथ्य का जिक्र किया जाता है, कई बातों का जिक्र किया जाता है और पूरे मामले की जांच सीआईडी से करवाने की जाती है। ऐसे में कल की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कल कौन से तथ्य जो है वो पिटिशनर की ओर से रखे जाते हैं और जो पार्टी बनाए गए हैं उनकी ओर से क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि सभी जो छात्र हैं झारखंड के, उनकी निगाहें जो है इस सुनवाई पे रहने वाली है। इसलिए ये जो मामला है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखने वाली बात होगी कल सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी ओर से क्या कुछ निर्देश जारी करता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।